वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िलासफ़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और कि क्या है, इसमें किस चीज़ से के बारे में हम पढ़ते हैं और थोड़े से ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो है उसी उनको कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमने सिर्फ तब फ़िलासफ़ी की दो ब्रांचेस को कवर किया था, जिसमें से मेटाफिज़िक्स का बताया गया था जो कि बियॉन्ड फ़िज़िक्स मैं आपको बता चुकी थी। खैर, अब आज हम थोड़ा सा रिव्यू भी लेंगे जो हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट मेमोराइज़ ही हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, उसके बाद फर्दर जो ब्रांचेज़ हैं वो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी। ठीक हो गया? अब आगे क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ़िलासफ़ी इटसेल्फ चीज़ क्या है। तो हमने उसमें पढ़ा था फ़िलासफ़ी का मतलब जो है ये ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, फ़िलो एंड सोफिया, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। ठीक हो गया? लव एंड विजडम। अब हम चलते हैं ब्रांचेज़ की तरफ। ब्रांचेज़ जो हैं वो हैं ऑलमोस्ट 5। इसकी आगे फ़िलासफ़ी की सब ब्रांचेज़ भी हैं, लेकिन हम जो मेन ब्रांचेज़ हैं इनकी उनको डिस्कस करेंगे। कुछ ब्रांचेज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ओके। अब हम सबसे पहले मैंने जो आपको पढ़ाई थी वो है, पहले मैं आपको नेम्स बता देती हूँ जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम। फ़िलासफ़ी की ब्रांचेज़ हैं मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, एस्थेटिक एंड लॉजिक। फ़ाइन। हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था मेटाफिज़िक्स के बारे में, थोड़ा सा जाना था, सिर्फ डेफिनेशन जानी थी और ये किन किन क्वेश्चंस को डील करता है, किन किन एरिया को ग्रास्प करता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने इसका कोई टॉपिक फर्दर आगे अंदर से जो इसके टॉपिक्स होते हैं जो हमने थे वो नहीं पढ़े थे। हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन की थी और इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी। अच्छा, इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी को लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा डिटेलियों के साथ पढ़ा था। तो एपिस्टेमोलॉजी में थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा दूं कि एपिस्टेमोलॉजी जो है एक्चुअली थ्योरी ऑफ नॉलेज है। फ़ाइन। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है, इसमें क्वेश्चंस जो रेज़ होते हैं वो ये हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कैन वी गेट नॉलेज और नॉट। ओके। तो एपिस्टेमोलॉजी जो बेसिकली ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी है, ये डील करती है कि हम क्या कोई चीज़ एक्वायर कर सकते हैं, कोई नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ह्यूमन कैपेबिलिटी कितनी है उसको समझने की, उसको एक्वायर करने की। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक हो गया? ये जो ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी इसके साथ डील करती है। अच्छा, फर्दर हमने एपिस्टेमोलॉजी के बाद हमने इसमें दो पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि इसकी दो क्लासेस हैं। क्लासेस इन अ सेंस के, एक जैसे आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, जैसे लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से अपोज होती हैं, इसी तरह इसमें भी दो अलग अलग थीरीज़ रखने वाले रैशनलिस्ट हैं, एक तरफ है एम्पिरिसिस्ट। जो रैशनलिस्ट हैं वो, उनके नेम्स मैंने आपको बताए थे, डिकार्ट, स्पाइनोज़ा एंड लेबनिज़। फ़ाइन। अब इनकी थीरीज़ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। वो ये था कि जो रैशनलिस्ट हैं वो रीज़न को समझते हैं कि थ्रू रीज़न वी कैन जस्ट एक्वायर नॉलेज। ओके। एंड एम्पिरिसिस्ट का व्यू ये है कि वो ये कहते हैं कि थ्रू परसेप्शन और ओवर 5 सेंसेस, हम सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, इसके अलावा हम नॉलेज को गेन कर ही नहीं सकते। अब आपस में इनकी आर्गूमेंट्स वो ये हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि एक्सपीरियंस के थ्रू नो डाउट हम एक्सपीरियंस के थ्रू भी नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, थ्रू 5 सेंसेस। बट समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा डिसीविंग होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अगर हम पानी रखते हैं, उसके अंदर हमने लकड़ी डाली है तो वो स्ट्रेट थी जब हमने बाहर देखी, लेकिन जब पानी में उसको व्यू किया तो क्या था कि वो टेढ़ी थी। ठीक हो गया? तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सेंसेस हमें समटाइम्स डिसीव करती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ऑन द अदर साइड जो रैशनलिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि थ्रू रीज़न अलोन हम सिर्फ नॉलेज एक्वायर करते हैं, और वो इस बात पे भी बिलीव रखते हैं कि इननेट आइडियाज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं
इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। इन्नेट आइडिया जो खुदा ताला ने हमारे अंदर रखे हुए हैं, जो बाय बर्थ हमारे होते हैं, अंदर होते हैं, इन्नेट होते हैं। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट ये है कि थोड़ा सा हमने मेटाफिज़िक्स के बारे में भी पढ़ा था। ओके, मेटाफिज़िक्स में जो है, इसमें हम इस ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी हम ये डील करते हैं कि पहले तो मैंने आपको बताया था मेटाफिज़िक्स के साथ ही ये वर्ड है बियॉन्ड फिज़िक्स। बियॉन्ड फिज़िक्स का क्या है कि फ़िज़िक्स के जो रूल्स होते हैं वो आपको पता है। फ़िज़िक्स के रूल उन पे बेस करते हैं जो हमारी 5 सेंसेस को करते हैं, हम 5 सेंसेस के थ्रू उनको ग्रास्प कर सकते हैं। जबकि मेटाफिज़िक्स जो है वो बियॉन्ड फिज़िक्स है। बियॉन्ड मींस कि उस पर फिज़िक्स कहीं अप्लाई नहीं होती, इस पर रीज़न अप्लाई होती है। मेटाफिज़िक्स, अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ से रीड आउट भी कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मेटाफिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मोस्ट जनरल फीचर ऑफ रियलिटी सच एज एग्जिस्टेंस, टाइम। ये वो इश्यूज़ हैं जो हम मेटाफिज़िक्स के में डील करते हैं। ठीक हो गया, एग्जिस्टेंस, टाइम, द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में या ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और ये बहुत अच्छा है। सेकेंडली बात ये कि ओके, माइंड बॉडी प्रॉब्लम का भी थोड़ा सा मैं आपको इसमें ये बता दूँ। माइंड बॉडी प्रॉब्लम में इसमें ये है कि एक हमारी फ़िज़िकल एंटिटीज़ हैं, जैसे हमारी जो हमारी बॉडीली हरकत होती है और एक्शंस होते हैं वो होती है। एक हमारा माइंड है, ठीक, ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और बॉडी कैसे मूव करती है माइंड के अकॉर्डिंगली, और माइंड कैसे बॉडी के जो सेंसरी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखें कि आपके हाथ पर सुई चुभ जाती है सडन, आप सेकंड्स में आप उसको हाथ पीछे कर लेते हैं। अगर आपके फिंगर पर सुई चुभ गई है या कोई गर्म चीज़ है वो आपके हाथ पे लग गई है या आपकी बॉडी पे कहीं पे भी लग गई है, तो आप उसको फटाफट पीछे कर लेते हैं। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो माइंड को भेजती है, मैसेज कन्वे कर देती है इन सेकंड्स कि ये है, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है हम इसमें ये डिस्कस करते हैं। खैर, ये मैं आपको एक पूरे टॉपिक में पढ़ाऊँगी जो कि बहुत मज़े का होगा। और अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि चीज़ों में जो खुसूसियत पाई जाती है वो रियलिटी में भी ऐसी होती हैं या नहीं होती हैं, वो भी डिसीविंग होती हैं। होल एंड देयर पार्ट्स, इवेंट्स, प्रोसेसेस एंड कॉजेशन। कॉजेशन में ये हम पढ़ते हैं कि हर इवेंट की कोई ना कोई कॉज होता है। जैसे आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं ना कि एक्शन हैव रिएक्शन, इसी तरह। और ये जो कॉजेशन है ये हमें फ़ाइनल कॉज की तरफ लेके जाती है। फ़ाइनल कॉज कौन है? खुदा ताला, क्योंकि इस पूरी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है उसके पीछे कॉज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। मेटाफिज़िक्स में जो क्वेश्चन हम डील करते हैं वो हैं, एक तो व्हाट इज़ रियलिटी, हकीकत क्या है, इज़ देयर एनीथिंग वेरी स्पेशल अबाउट ह्यूमन बीइंग और बीइंग अलाइव एट ऑल। इसका तो आपको पता चल गया बिल्कुल कि ह्यूमन बीइंग की क्या स्पेशलिटी है और यहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं या नहीं। व्हाट इज़ स्पेस, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, टाइम ये है जो घड़ी में हम देखते हैं टाइम ये है, या टाइम की थीरी कुछ और है। व्हाट इज़ माइंड, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, इनके आपस में कनेक्शन क्या है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ये क्या, आपका शऊर। एक आपने माइट भी साइकोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी हुई हो कि कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, नॉन कॉन्शियस में तो बिल्कुल आप कुछ भी आपके कॉन्शियस में नहीं होता, आप कुछ नहीं समझ पाते। हाँ, सब कॉन्शियस में होता है, आपको लिटिल बिट समझ में आ रहा था। कॉन्शियसनेस क्या है, ये शऊर क्या चीज़ है। डू पीपल हैव सोल्स, क्या सोल है हमारी। एज मुस्लिम, बीइंग मुस्लिम, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमारे अंदर रूह है। ऑब्वियस बात है क्योंकि हमारा अकीदा है, तो हम
अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखेंगे डेफिनेटली। हर रिलीजन के जो लोग होते हैं वो उसको अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बीइंग मुस्लिम वी डेफिनेटली बिलीव के वी हैव सोल्स। हमारे जो है हम दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। हाँ, एक बॉडी है, ठीक है, जो कि मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, और एक सोल है, ठीक हो गया। इज़ देयर अ गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, ये होता है फाइनल कॉज जिसकी मैं बात करी थी कि कोई है जिसने यूनिवर्स को बनाया है। वैसे एक वो बात है कि अकल इस बात को मानती है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स कैसे कायम हो गई। ख़ुद ब खुद तो नहीं हो सकता, जैसे एक बिग बैंग थ्योरी थी जो कि अब तो फ्लॉप हो चुकी है, कि ये पॉसिबल है कि ख़ुद ब खुद यूनिवर्स गैसेस के ज़्यादा कम होने की वजह से वजूद में आ गई है। नॉट एट ऑल, क्योंकि ह्यूमन रीज़न जो वाकई रीज़नेबल सोचता है डेफिनेटली वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि हाँ, यहाँ कोई है जिसने ये सब कुछ बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी का मुझे ख़्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी का भी अभी बता चुकी हूँ आपको। थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और नॉलेज को गेन कैसे करते हैं, कौन से सोर्सेज़ के थ्रू हमने नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन सोर्सेज ऑफ नॉलेज के आगे दो थ्योरीज़ हैं जो कि है रैशनलिज़म, एम्पिरिसिज्म। ये क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने आपको रैशनलिस्ट बताया था, वो ये बिलीव करते हैं कि इनेट आइडियाज़ होते हैं। एम्पिरिसिस्ट को बिल्कुल डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी इनेट आइडियाज़ नहीं होते इंसान में। जब इंसान दुनिया में आता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीखता चला जाता है, और उन एक्सपीरियंस के थ्रू ही उसके अंदर जो भी इल्म होता है वो सिर्फ उसके थ्रू होता है। इसके अलावा इनबॉर्न जो होती है कुछ भी नहीं होता, मतलब इनेट नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक तो रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म साइड है। थर्ड मैंने आपको एक साइड बताई थी जो कि थी स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का व्यू सिर्फ ये है कि वो कहते हैं नॉलेज को एक्वायर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ह्यूमन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके। ओके, एपिस्टेमोलॉजी में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट एक ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी की तरफ जाते हैं जो कि है एथिक्स। आपने माइट भी सुना हुआ हो ये वर्ड एथिक्स, और एथिक्स के साथ हम इसको मोरालिटी भी कह सकते हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। मोरल, इमोरल, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया, आपने डेली लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड यूज़ किया होगा कि ये एथिकल नहीं है, ये काम एथिकल नहीं है, ये बात एथिकल नहीं है, ये मोरालिटी के ख़िलाफ़ है, ये मॉरल नहीं है, इमोरल है। तो ये चीज़ क्या है? एथिक्स क्या चीज़ है कि तमीज़ करना, इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना कि गुड क्या चीज़ है, बैड क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जैसे मैं आपको एक उससे एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमारे सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? जो हमारे एक सोशल नॉर्म्स, एक तो सोशल नॉर्म्स होते हैं, एक दूसरे जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर होते हैं, हमारी सेफ़्टी के लिए होते हैं। जैसे आप सेफ़्टी के लिए वो देख लें कि सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, अगर सिग्नल तोड़ेंगे तो आपके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स, ठीक है, ये हर सोसाइटी में होते हैं। हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स क्या हैं? बहुत सारे नॉर्म्स हैं। आप देखें, हमने एक तो यूनिवर्सल गुड होता है ना, यूनिवर्सल गुड लाइक किलिंग जो है, किसी को मारना, ये यूनिवर्सली ही रॉन्ग समझा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, झूठ बोलना यूनिवर्सली रॉन्ग समझा जाता है। किसी इनोसेंट को किल करना, ये यूनिवर्सली रॉन्ग समझा जाता है। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती हैं, ठीक हो गया, और सोसाइटी टू सोसाइटी भी वैरी करती हैं। लाइक मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, जो मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जैसे पर्सन टू पर्सन, ऐसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कहूँगी मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है। आप कहेंगे नहीं मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मैं कहूँगी नहीं ये मेरे लिहाज से ठीक है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन इसको कहते हैं वेरी करना। अच्छा, और एक होता है सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। कुछ सोसाइटी जैसे अब आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बताते हैं कि कुछ सिविलाइजेशंस इस तरह की हैं जो कि अभी तक
इंसानी गोश्त खाती हैं, या अब हमारी सोसाइटी में, हमारे इसमें कल्चर में ये चीज़ इसको गलत समझा जाता है, ठीक है, हमारे रिलीजन में भी इसको गलत समझा जाता है। लेकिन डेफिनेटली जैसे हमारा रिलीजन है, ऐसे बहुत सारे लोगों का रिलीजन है, तो उस लिहाज से उनके रिलीजन में ये चीज़ मना नहीं होती, उनके लिहाज से वो चीज़ उनके लिए ठीक होती है, हमारे लिहाज से वो चीज़ हमारे लिए ठीक होती है। हम कहते हैं नहीं ये ठीक है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हो जाता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करता है, ठीक हो गया। अब ये है, अच्छा ठीक हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ गुड। एक तो अच्छाई है क्या चीज़, एक तो हम कहते हैं ना ये चीज़ अच्छी है, ये काम अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें ना अच्छाई बेसिकली चीज़ क्या है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कि हाँ फिर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, व्हाट इज़ ईवल, बुराई क्या चीज़ है। अब आप ये देखें, अच्छाई बुराई हम हमारे ज़्यादातर क्या 100% आप कह लें कि थ्रू रिलीजन हम अडॉप्ट करते हैं, कि हमारा रिलीजन हमें बताता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है, और हमारे डेफिनेटली फिर माइंड में ये चीज़ें शुरू से होती हैं, और हमारे प्रेजुडिस में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये चीज़ गलत है, सही है, वो ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिलीजन। और प्लस एक तो रिलीजन के उस पे होता है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर इंसान को एक रिलीजन की ज़रूरत होती है, और हमारा रिलीजन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। अच्छा, सेकेंडली बात ये कि कुछ सोशल नॉर्म्स भी होते हैं, सोशल नॉर्म्स जो कि जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें, वैसा ना करें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है, ये जो सोशल नॉर्म्स है ना हमारे, मेरे ख्याल से जिनसे हमें छुटकारा पा लेना चाहिए, कुछ ये नॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल भी मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल गुड कह लें, यूनिवर्सल ईवल कह लें, जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। जैसे किलिंग एन इनोसेंट, हर जगह ही वो होता है, गलत करार दिया जाता है, लेकिन समटाइम्स जहाँ पे आदमखोर लोग रहते हैं जो इंसानी गोश्त खाते हैं, वो किलिंग को ऐसा नहीं समझते। तो ये क्या है कि एथिक्स और मोरालिटी ये हर जगह पर डिफरेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, हाउ शुड आई बिहेव, कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, वाई, और ऐसा करना क्यों चाहिए, इसकी रीज़न क्या है। समटाइम्स आपको बता दिया जाता है आपने ऐसे करना है, आपने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, इसकी रीज़न हमें, मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि झूठ नहीं बोलना, तो आपको लोग ये नहीं बताते, रीज़न नहीं बताते कि झूठ क्यों नहीं बोलना है, ठीक है। अगर समटाइम्स झूठ हर कंडीशन में ही नहीं बोलना चाहिए, या समटाइम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर हम झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी इसमें डिस्कस की जाती है। हाउ शुड आई बैलेंस माई नीड्स अगेंस्ट द नीड्स ऑफ अदर्स। अपनी नीड्स और दूसरों की नीड्स में डेफिनेटली जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अपनी नीड्स को प्रेफर करेंगे कि हमारी नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली नीड्स में फिर आपके एक बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जो कि आपकी फ़ूड है, आप कपड़े हैं आपके, ठीक है, खाना पीना, जो ये बेसिक नीड्स है आपकी, ठीक है। फिर सेकेंडरी नीड्स होती हैं आपकी। खैर, ये बेसिक नीड्स के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू द कमांड ऑफ अवर डाइटी। ये वही क्वेश्चन है कि अपने खुदा की जो कही हुई बात होती है, जैसे अल्लाह ताला ने जो भी कहा कुरान में, उस पे हमारा रिस्पॉन्ड क्या होता है, उस ये रिलीजन पे चलने की बात है, ठीक हो गया। एथिक्स आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ये अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन थोड़ा बता रही हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लॉजिक्स जो है, जैसे आपको मैंने बताया एथिक्स के बारे में बताया था, डेली लाइफ में आप लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं जी, एथिक्स, मोरालिटी, ये काम मॉरल है, ये इमोरल है। इसी तरह एथिक्स के बारे में भी ऐसे ही होता है। इसी तरह जो लॉजिक वर्ड है, ये भी आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, अपनी लाइफ में इसको यूज़ किया होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम अक्सर यूज़ करते हैं, भाई ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है, कि लॉजिकल से ही आपको पता है ना कि रीज़नेबल, कि लॉजिक ये क्या है, रीज़न पे डिपेंड करती है। रीज़न कि अगर बात आपकी अकल को समझ में नहीं आ रही, तो हम यही कहते हैं कि भाई ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो क्या है कि अकल को जो है ना, जो हमारी अकल बात मान ले, अकल हमारी समझ में आ जाए कि हाँ ये बात है, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे कि ये लॉजिकल कह देते हैं हम उसको, ठीक है। इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसको समझ सकते हैं कि सेम वही चीज़ है, ठीक हो गया। अब लॉजिक क्या है कि लॉजिक में हम करेक्ट और इनकरेक्ट रीज़निंग को अलग-अलग करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है,
ठीक है। इसमें जो चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा हम इसमें प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, आर्गुमेंट्स क्या चीज़ होते हैं वो पढ़ते हैं। तो फर्दर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि लॉजिक चीज़ क्या। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन बोथ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब लॉजिक में बेसिकली होता क्या है, जब हम आर्गुमेंटेशंस करते हैं एक दूसरे के साथ, आर्गुमेंट्स में क्या होता है, हम कहते हैं जी हमारा आर्गुमेंट ठीक है, नेक्स्ट बंदा कहता है जी नहीं मेरा आर्गुमेंट ठीक है। तो हम इसमें वो करते हैं कि जी मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, नहीं आप लॉजिकल बात कर रहे हो। इस तरह से जो डेली लाइफ में इसको यूज़ करने की चीज़ है, तो मैं आपको इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर डेली लाइफ। ठीक हो गया। इसमें फिर आगे फर्दर जो चीज़ें होती हैं कि व्हाट आर आवर बिलीव्स, हाउ डिड यू डेवलप योर प्रोपोजिशंस क्या चीज़ होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो कि ये है कि लॉजिक जो है वो रीज़निंग है कि थ्रू रीज़न हम कैसे आर्गुमेंटेशंस वगैरह करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट जो हमारी ब्रांच है वो है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या चीज़ आपको इसका भी पता होगा। अब मैं आपको 3 ब्रांचेज ऐसी बता चुकी हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। एक तो लॉजिक, हम इसको लॉजिक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और एथिक्स, ठीक हो गया, एथिक्स या मोरालिटी, और ये है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या चीज़ होती है, सेंस ऑफ ब्यूटी आप जिसको कह रहे हैं, सेंस ऑफ आर्ट, स्टडी ऑफ आर्ट है ये, और सेंस ऑफ ब्यूटी है कि जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको चीज़ कोई खूबसूरत होती है, लेकिन खूबसूरती इट्सेल्फ क्या चीज़ है, और क्या ये भी एथिक्स की तरह पर्सन टू पर्सन वैरी करती है या सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करती है या नहीं। इसकी मैं एक बहुत ही एक अच्छी है आपको एग्जांपल दूँ। जैसे आपने देखे हैं ये अफ्रीकन्स जो होते हैं, सोमालिया के जो लोग होते हैं, अफ्रीकन्स जो डार्क स्किन लोग हैं, वो आप देखें कि हमारे पास भी यहाँ बहुत, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, हमने अक्सर यहाँ पर देखे हैं। तो इनका क्या होता है, हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी क्या है कि जी गोरा रंग है, आँखें ऐसी। अब शायर के भी अगर कोई शायरी सुन लें तो उसमें आँखें ऐसी और गाल ऐसे, गोरा रंग, जो कि स्पेशली कहा जाता है कि जो गोरा रंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर सोसाइटी के लिए डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी अलग है। ठीक है। अब जैसे हमारे लिए जो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, हम पसंद करते हैं फेयर कलर, ठीक है, आईज़ ऐसे हों, नोज़ ऐसी हो, रंग ऐसा हो, ये हमारी ब्यूटी की डेफिनेशन जो हमने एक बना ली, अपने खुद बना ली है कि जी ये चीज़ हमें पसंद है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देख लें जी, सर्जरीज़ भी हो रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। अब आप देखें जो ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो अफ्रीकन्स होते हैं, जो ब्राउन पीपल्स तो नहीं कह सकते उनको, खैर, तो ये जो लोग होते हैं ये अपने ही जैसे, मतलब जो लोग डार्क ब्राउन कह लें इनको, जो ब्लैकिश से लोग होते हैं, ये अपने ही ब्लैकिश जो फीमेल्स होती हैं उनको पसंद करते हैं, वहीं शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो ब्यूटी की जो डेफिनेशन है ना, उनके लिए काला रंग खूबसूरती की अलामत है या जो भी इस तरह से। लेकिन हर पर्सन के लिए अलग-अलग बना होता है, हर पर्सन के लिए अलग है ब्यूटी की डेफिनेशन, उनके लिए अलग डेफिनेशन, हमारी अलग डेफिनेशन है। ठीक हो गया। तो ये थी अब तक मैंने जो आपको बताई कि एक, सॉरी इसमें ये भी स्लाइड है, वो द वर्ड एस्थेटिक्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक एथिकोस, ठीक है, मीनिंग ऑफ सेंस परसेप्शन हमारी आइज़ को जो चीज़ हमारे हमें एडमायर कर जाए वो उसको हम कहते हैं कि ये खूबसूरत है।